नवाज शरीफ खुद साख्ता वजीर आजम, किसने कहा और क्यों? बलूचिस्तान के बाद कराची में भी धमाका। 8 फरवरी को कौन सा सियासी धमाका होगा? पूरे मुल्क और कराची में कौन सी जमात कितनी नशिस्तों पर कामयाब होगी? पाकिस्तान को नवाज दो या नवाज शरीफ दो? पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले और एमक्यूएम इंटरनेशनल से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद उम्मीदवार आवाम में मकबूलियत और कबूलियत के बावजूद कामयाब नहीं हो सकेंगे। आखिर क्यों? जमात इस्लामी ने कब्ल अज़ वक्त धांधली का इंकशाफ कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहबात के साथ। नाज़रीन, ये जो खुद साख्ता वजीर आज़म की बात है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी एक अहम रहनुमा है परवेज़ शाह। उन्होंने ये कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि वो खुद साख्ता वजीर आज़म इसलिए हैं कि वो खुद अपने वजीर आज़म होने के अखबारात में इश्तहार छपवा रहे हैं। तो इस हवाले से हम आपको बताते चले कि गुज़िश्ता एक रोज़ कबल जो है वो जो पाकिस्तान के जो बड़े अखबारात हैं, उर्दू के भी और अंग्रेज़ी के भी, उन तमाम अखबारात की जो लीड थी, जो हेडलाइन थी, वो ये थी कि नवाज शरीफ वजीर आज़म। तो ऐसा लग रहा था कि नवाज शरीफ के इलेक्शन हो गए हैं, नताइज आ गए हैं और नवाज शरीफ वजीर आज़म बन गए हैं। लेकिन दरअसल वो खबर नहीं थी, वो इश्तहार था। लेकिन वो इश्तहार तमाम अखबारात ने, जिसमें जंग, नवाब, दी न्यूज़, एक्सप्रेस और जितने भी बड़े अखबारात हैं, डॉन अखबार भी, डॉन में वो मेन पेज नहीं था, लेकिन बाकी जगह जो था वो जो मेन जो पहला सफ़ा होता है, जहाँ लीड होती है, जहाँ खबर होती है, वहाँ ये इश्तहार छपा हुआ था नवाज शरीफ वजीर आज़म। तो ये बड़ी हैरतनाक बात थी कि इलेक्शन से सिर्फ 2 रोज़ कबल जो है वो ये इस तरह का इश्तहार दिया जाए, जो खबर की जगह ये इश्तहार लगाया जाए। वो इश्तहार था, पेड इश्तहार था और इस पर बड़ी तनकीदें भी हो रही हैं। और लेकिन ये कह रहे हैं लोग कि जनाब, अगर जो इस वक्त प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जाहिर है कि उसमें भी इस पूरी कैंपेन चल रही है एक अरसे से, तो अगर उनको इस मौके पर कई साल बाद अगर इतना बड़ा बिजनेस मिल गया है तो इस पर इतना सीखपा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आखिर उनको भी अपने स्टाफ की तनख्वाह देनी होती है। मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए उनके पास दायरे के पूरे साल इश्तहार छपते, उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है और दूसरे भी दायरे उनके जो एक सर्कुलेशन का मामला भी होता है और भी ज़राए होते हैं। तो बहरहाल लेकिन ये कोई जवाज़ नहीं है। तो ये जो पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि वो खुद साख्ता वज़ीर आज़म बन गए और इस हवाले से वो इश्तहारात दे रहे हैं अखबारात में। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दायरे के कई मकामात पर जो है जो आज भी धमाके हुए मुसलसल हो रहे हैं। और आज धमाका जो है वो कराची में गुलशन इकबाल लीमू गोट कहलाता है, वहाँ भी जो है वो धमाका हुआ है। और जो जिसके हाथ में बम फटा, वो जो ये धमाका करना चाहता था, उसके हाथ में ये बम फट गया और वो बताया जाता है कि वो जाँ बाप हुआ है, बाकी 2 जख्मी भी हुए। लेकिन असल धमाके का जो इंतज़ार है लोगों को, वो 8 फरवरी के सियासी धमाके का है कि वो धमाका क्या होगा। और हम आपको इस हवाले से बताते चलें कि पूरे मुल्क में और खुसूसन कराची में कौन कहाँ से कितनी नशिस्तें जो है वो जीतेगा या निकालेगा। इस हवाले से एक मारूफ दायरे के सियासतदां हैं और वो वैसे तो नौमोज सियासतदां हैं और वो 2018 के इलेक्शन में जो है वो पीटीआई के ज़रिए पहली मरतबा मंजर आम पे आए और पहली मरतबा जो है वो MNA भी बने और सेनेटर भी बने और वफाकी वज़ीर भी बने, फैसल वापडा साहब। लेकिन मुख्तलिफ चैनल्स पर आज उनके पास कोई ओहदा नहीं है, कोई नशिस्त नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल्स पर दायरे के बैठे होते हैं और बड़े बड़े जो है वो इंकशाफात जो कर रहे होते हैं और जो बड़े चैनल्स हैं वो उनको दावत भी देते हैं और कहा जाता है कि उनकी बात में बड़ा वजन है, चूँकि वो जहाँ बैठते हैं, जिन लोगों से मिलते हैं, तो असल खबरें उन्हीं के पास होती हैं, तो वो उन्हीं से खबरें लेकर जो है वो ये खबरें देते हैं या अंदाजे लगाते हैं। तो
ARY टेलीविज़न पर बैठकर जो फैसल वापडा ने, या ARY पे ये भी बात चल रही थी और मुख्तलिफ तज्जियाकार थे, और यही तय हो रहा था कि 8 फरवरी के इलेक्शन में कौन सी जमात जो है वो कितनी नशिस्तें हासिल करेगी। तो सबसे पहले हम आपको फैसल वापडा साहब के हवाले से बता देते हैं। फैसल वापडा के मुताबिक जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका कहना है कि दोनों जमातें 100 से नीचे जो है 100 के अंदर अंदर जो है नशिस्तें हासिल करेंगे। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून, और जिसने गुज़िश्ता दिनों में दावा किया था वो 110 सीटें उसकी कन्फर्म है। फैसल वापडा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की जो सीटें हैं वो 80 से 100 के अंदर अंदर हो सकती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि 50 से 70 के दरमियान जो है पीपल्स पार्टी को नशिस्तें मिल सकती हैं पूरे मुल्क से। और आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से उन्होंने कहा कि वो किंग मेकर है। तो PTI के जो भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि वो जितने भी जीतेंगे उससे आधी से ज़्यादा तादाद में जो है वो अपना फैसला कर चुके हैं कि उनको किस जमात में जाना है। तो ये भी बड़ी एक अहम बात है। और उन्होंने फैसल वापडा साहब ने NQM के हवाले से ये कहा है कि NQM जो है वो कराची से 8 ता 13 नशिस्तें तक जो है वो हासिल कर सकती है, ये NQM के बारे में कहा है। जबकि JUI के बारे में कहा है कि वो 9 से 12 नशिस्तें ले सकती है। और उनका ये कहना है कि कोई भी जमात जो है वो अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी। यानी ये जो कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन इस तरह हो रहे हैं और इस तरह नशिस्तें जो है वो जमातों में तकसीम की जाएंगी, अगर किसी जमात को इक़्तिदार भी दिया जाएगा तो वो अक्सरियती जमात नहीं होगी बल्कि वो मोहताज होगी। और फैसल वापडा साहब का भी ये कहना है कि अगर मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा नशिस्तें अगर मिली या वो जो बज़द रहे, उनका कहना है कि अगर नवाज शरीफ साहब अपने आप को वज़ीर आज़म बनाने पर अगर बज़द रहे तो फिर वो कोई 8-9 महीने भी नहीं या 6 महीने भी नहीं चल पाएंगे। उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएगी तो शायद कुछ थोड़ा अर्सा ज़्यादा चल सकेगी। और उनका ये भी कहना है कि नवाज शरीफ उन्हें वज़ीर आज़म होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि मुमकिन है कि उनकी जो साहबजादी हैं मरियम नवाज वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हों, या उनके जो भाई हैं शहबाज शरीफ हों। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई जो हैं शहबाज शरीफ वो वज़ीर ख़ारजा और मुस्लिम लीग, और अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होते हैं तो उनकी बेटी पंजाब की वज़ीर आला, और जो दामाद उनके हैं वो इसहाक़ डार, और इसी तरह जो उनके दामाद हैं कैप्टन सफदर, और बहुत सारे उन्होंने नाम भी लिए। तो इस तरह उन्होंने कहा कि ये जो ये जो मुस्लिम लीग नून का नारा है कि पाकिस्तान को नवाज दो, वो दरअसल नवाज शरीफ के ख़ानदान को नवाज दो की बात है। तो हम बिल्कुल यहाँ ये कहा जा रहा है कि वो जो मुस्लिम लीग नून का नारा है पाकिस्तान को नवाज दो, तो दरअसल वो नारा ये है कि पाकिस्तान को नवाज शरीफ दो, क्योंकि जब पाकिस्तान को नवाज शरीफ दे दोगे तो नवाज शरीफ जो है वो अपने पूरे ख़ानदान को नवाज देगा, जैसा कि इससे पहले भी जाहिर है कि ये नवाजने का अमल जारी रहा। और ARY पे जो एक और तजियाकार जो बड़े मशहूर सीनियर बड़े सहाफ़ी हैं चौधरी साहब, उनका कहना है कि NQM को जो है वो कराची से 5 नशिस्तें जो है वो मिल सकती हैं या इससे कोई आगे पीछे। और उन्होंने कहा कि इस हवाले से फैसल वापडा साहब जो है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं और जान रहे हैं। और चौधरी साहब ने जो है वो ये बड़ा इंकशाफ किया, जो चौधरी साहब हैं सीनियर तजियाकार हैं ARY पे बैठ के। उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो 50 से ज़्यादा कोई नशिस्त हासिल नहीं कर सकेगी, बल्कि नून लीग जो है वो सिर्फ 40 बमुश्किल जो है वो मुश्किल से मुस्लिम लीग नून जो है 40 नशिस्तें हासिल कर सकेगी। उनका कहना है कि जो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 150 से 200 जो है वो नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। ये वो कहते हैं कि उनका चूँकि सियासी तजर्बा रहा है जो उनको नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि इस वक्त जो है वो इमरान खान की वेव चल रही है, एक हवा चल रही है, और उस हवा के नतीजे में हमेशा जो है वो जिसकी भी हवा चल रही होती है उसको नशिस्तें ज़्यादा मिलती हैं। तो उनका वो कहते हैं कि मेरा तजर्बा है कि वो क्योंकि एक हवा जो चल रही है वो इमरान खान साहब की चल रही है, तो उनके जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 150 से 200 नशिस्तें। तो बहरहाल देखते हैं, कल 8 फरवरी है और अब मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, और कल सुबह से पोलिंग शुरू होगी और 5 बजे के बाद ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। और इसका जो
बाकायदा अनाउंसमेंट है वो 6 बजे के बाद होगा। अब मसला ये है कि हमने आपसे बताया कि जो एक आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, एक तो पीटीआई ने ऐलान किया आज़ाद उम्मीदवार का, और एक एनकेएम की जो इंटरनेशनल जो राब्ता कमेटी है उसने आज़ाद उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बताया जाता है कि पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार भी बड़े मकबूल हैं, और जैसे कि आपने सुना अभी चौधरी साहब का जो तजिया था कि उनकी वेव जो है वो वेव है, और एक हवा चल रही है इमरान खान साहब की, और उन्हें 150 से और 200 सीटें मिलेगी। इसी तरह ये कहा जाता है कि जो वोट बैंक है कराची हैदराबाद का, वो पुरानी एमक्यूएम का ही है, वो जो उनके मुतल्ला के कायद हैं अल्ताफ हुसैन साहब उन्हीं का है। अच्छा, अब उन्होंने अपने उम्मीदवार जो मैदान में उतार दिए, लेकिन वो कामयाब कैसे होंगे? तो कहा यही जाता है, जो आम तासुर है कि तमाम तर मकबूलियत, अवाम में मकबूलियत और अवाम में कबूलियत के बावजूद वो बड़े पैमाने पर दोनों जमातों के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि एक तो एनकेएम इंटरनेशनल के उम्मीदवार तो आए 2 दिन पहले, और आज दिन तक जो उनका कोई उम्मीदवार अभी तक जो है वो सामने नहीं आ सका, मंजर आम पे नहीं आ सका है, अपनी कैंपेन चलाने के लिए डोर टू डोर नहीं जा सका है। अब सारी कैंपेन जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की एक बड़ी ताकत ज़रूर है, लेकिन वोट जो है वो जब तक आप खुद डालने नहीं जाएंगे, खुद लोगों को वोट डालने के लिए निकालेंगे नहीं। अभी तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जनाब उनके आज़ाद उम्मीदवार का निशान क्या है। बड़ी मुश्किल है। हर आदमी को तो नहीं, हर आदमी तो सोशल मीडिया इस अंदाज में नहीं देखता, हर आदमी तो सियासी दिलचस्पी इतनी नहीं रखता। वो सिर्फ वोट देने पे, वो भी बहुत सारे लोग तो वोट देने पे ही यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि हमारे वोट का फायदा क्या है, इससे पहले जो हमने वोट दिया उसका हमें क्या फायदा मिला जो आज फायदा मिल जाएगा। तो ये जो सूरत हाल है कि जो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं वो बड़ी तादाद में कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। और ये जो फैसल बाबला साहब कह रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ सियासी इंजीनियरिंग तो होती है ना, और सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से ही फैसल बाबला साहब के अंदाजे और दावे, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जहाँ, क्योंकि फैसल बाबला साहब कोई बहुत बड़े सियासतदान या कोई बहुत ज़्यादा कोई तजियाकार या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है वो, लेकिन उनको आजकल जो है वो सियासत का पीर पगारा जो है वो माना जा रहा है उनको। तो वो भी पीर पगारा साहब के बारे में कहा जाता था, बल्कि पीर साहब तो खुद कहते थे कि वो किसके आदमी है, ये सबको पता है, इसीलिए उनके पास खबरें होती थी, और वो जो कोई पेशेनगोइयाँ करते थे वो उसी बुनियाद पर करते थे। और अब जो है फैसल बाबला साहब जो आज के जो आज मौजूदा दौर के पीर पगारा उनको अगर कहा जाए और कहा जाता है, तो वो भी अगर पेशेनगोइयाँ कर रहे हैं, अंदाजे बता रहे हैं, तो वो भी किसी बुनियाद पर बता रहे हैं, वही बुनियाद है। तो बहरहाल असल सूरत हाल जो है वो यही है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो तमाम तर, एक तो वो उनकी कोई कैंपेन नहीं है, अब इसके बावजूद भी देखना यह है कि वो कैसे कामयाब होते हैं। और दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है वो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो ग्राउंड रियलिटी दायरे के जो जिस तरह जो ARY में जो बात तजियाकारों ने बताएं, चौधरी साहब ने बताएं, फैसल बाबला ने बताएं, जियो पे भी बहुत सारे तजिए तस्करे चल रहे हैं, और वहाँ खुल के कहा जा रहा है कि जनाब दायरे के नवाज शरीफ साहब को जब लाया गया तो वो दायरे किस काम के लिए लाया गया। कल तक नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, मुल्क नहीं आ सकते थे, आज अगर उनको पूरे एहतमाम से लाया गया तो ऐसी तो नहीं लाया गया, तो ऐसी तो नहीं वो दावे कर रहे हैं, और ऐसी तो नहीं वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझ रहे हैं। मतलब कहते हैं जो उन्होंने आखिरी एक जलसा किया कसूर में, आखिरी नहीं बल्कि 2 रोज़ पहले जो जलसा किया कसूर में, तो वहाँ उन्होंने बाकायदा जिस किस्म का खिताब किया है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, जो मरियम नवाज साहबा की जो दीगर जलसों में बॉडी लैंग्वेज थी, तो वो बिल्कुल यही थी कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ साहब जो है वो या तो वज़ीर आला पंजाब है या ज़ाहिर है किसी अहम ओहदे पर है। बल्कि नवाज शरीफ साहब का जो कसूर में जो तकरीर है, उन्होंने बाकायदा कहा है शहबाज शरीफ नोट कर लो, यहाँ यूनिवर्सिटी बनानी है, यहाँ इस जहाँ जलसा हो रहा है यहाँ स्टेडियम बनाना है, फला चीज़ बनानी है, फला, वो बाकायदा कह रहे थे लिख लो, नोट कर लो, ये भूलने की चीज़ें नहीं है, ये इक़्तिदार में आके करनी। तो वो शहबाज शरीफ साहब को जिस तरह ये चीज़ें नोट करा रहे थे, उससे ये अंदाज़ा होता कि वो वज़ीर आज़म है, और शहबाज शरीफ जो है वो मुस्तक़बिल में पंजाब के वज़ीर आला है। तो वरना वो किसी और को भी कह सकते थे कि जी नोट करो। तो ये बड़ी मतलब सारी चीज़ें हैं। और जिस तरह पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कहा है कि वो खुद साख्ता वज़ीर आज़म, लेकिन एक बड़ा अच्छा किसी तजियाकार ने ये बात कही
कि अगर नवाज शरीफ साहब को ये यकीन है और मुल्क को यकीन है कि नवाज शरीफ साहब आइंदा वज़ीर आज़म होंगे, तो उन्हें 2 रोज़ पहले जो तमाम उर्दू और अंग्रेज़ी के बड़े अखबार हैं उनमें ये इश्तिहार छापने की क्या ज़रूरत थी, जो खबर की जगह छापा गया, लीड की जगह, हेडलाइन की जगह छापा गया कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। तो कहते हैं इसका मतलब है कहीं ना कोई ऐसी चीज़ है कि उनको अभी तक जो वो 100% यकीन नहीं है, इसीलिए उन्हें ये इश्तिहार छापना पड़ा। इश्तिहार इसीलिए छापा जाता है ज़ाहिर पब्लिसिटी के लिए कि लोगों तक उनका ये पैगाम पहुँचे। तो एक तजज़ियाकार का ये भी कहना है और एक जानिब ये भी तासुर है कि नहीं जनाब उनकी वो कहते हैं ना गल हो गई है, तो गल होने वाली बात भी है। और फिर आपने देखा कि पूरी इंतखाबी मुहिम में आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून से मुतालिक कोई उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो मुसलसल कर रहे हैं, तो ये भी साफ है कि चूँकि वो मफाहमत के बादशाह हैं, तो 8 फरवरी के बाद एक मफाहमत का नया अमल शुरू होगा। आपने पहले भी कहा। तो नाज़रीन, अब आपको जो जमात इस्लामी ने इस दिन खदशात, वैसे तो सभी खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जी इलेक्शन में प्री पोल धांधली जो है शुरू हो चुकी है, तो जमात इस्लामी ने बाकायदा जो है एक इलेक्शन कमीशन को जो है ख़त लिख दिया और उनका क्या सूबाई इलेक्शन कमीशन को ख़त अरसाल किया है, जिसमें जमात इस्लामी के इलेक्शन सेल के इंचार्ज राजा आरिफ सुल्तान ने इंतखाबात से कबल धांधली और बेज़ाब्ती के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध के नाम तक जारी कर दिया है। कराची यानी 238 और PS 102 के पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचा तो इसमें बैलेट पेपर्स की 10 बुक्स गायब निकली। कराची पेरिस के मुताबिक 30 जो किताबें हैं बैलेट पेपर्स की लिखी हुई थी, जबकि थैला फटा हुआ था, जबकि थैले फटे हुए थे और अंदर 20 जो बैलेट पेपर्स की बुक्स हैं वो मौजूद थी। जिला शर्की यानी 238 और PS 102 पोलिंग स्टेशन नंबर 269 गौसिया डिस्पेंसरी के प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर मोहम्मद शकूर की जानिब से RO को तहरीरी इत्तला की गई। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्ती के मुर्तकिब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, ये जमात इस्लामी का मुतालबा है। और ये कहा है कि इंतखाबात से कबल बैलेट पेपर्स की बुक्स का गायब हो जाना इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान है। लेकिन जनाब बहुत सारी बातें हैं कि जो PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो PTI ने बताया जाता है कि बाकायदा इस हवाले से कई वीडियोस तैयार कर ली हैं धांधली के हवाले से, धांधली का प्रोपगेंडा करने के लिए। पहले से वो एक आध कोई लीक भी हो गई है, बाकायदा उन्होंने वीडियोस पहले से ही सारा प्लान बना लिया है कि 8 फरवरी को अगर उन्हें नशिस्तें नहीं मिलती तो उनका जो बयानिया है इंतखाबात में धांधली का, वो उन्होंने पहले से तैयार कर लिया है। कुछ वीडियोस बना लिए हैं, कुछ और चीज़ें बना ली हैं, तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि असल सूरत हाल कल 8 फरवरी की शाम के बाद जो है वो सामने आ जाएगी। तो नाज़रीन, ये हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक TV IT चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस निश्चित से साबरी ली इजाज़त। अल्लाह। चैनल थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।